दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिवाय कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों पहला वीडियो में हमने कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट के बारे में समझा था। जो कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट का मतलब होता है जो कंपनी और मेंबर को सेपरेट माना जाएगा। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कंपनी इज आइडेंटिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब जो भी अगर कंपनी कोई भी लायबिलिटीज इनकर करेगा तो उसका लायबिलिटीज किसके ऊपर पड़ेगा? मेंबर के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो मतलब कंपनी और मेंबर को बीच में एक पर्दा लगा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप का तो ये व्हील है, व्हील माने पर्दा, और कंपनी और मेंबर्स को सील्ड किया जाएगा, मतलब इसको बचाया जाएगा। किसको? मेंबर्स को, ठीक है। कॉर्पोरेट इंसुलेशन जिसको बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन अगर दोस्तों अगर यही मेंबर इसी का फायदा उठाए तो मतलब एक ऐसा कंपनी खोले या कुछ फ्रॉड मतलब इम्प्रॉपर कंडक्ट करे, मतलब एक ऐसा एक्टिविटीज करे जिससे वो कॉर्पोरेट एंटिटी का फायदा उठाकर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करे, मतलब एक गैर कानूनी कंपनी खोलकर अपना प्रॉफिट को बढ़ाने का कोशिश करे, तो उस चीज में क्या करेगा कोर्ट? क्या करेगा? कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, मतलब ये पर्दा को हटा देगा, ठीक है। ये पर्दा को हटा देगा। तो यही कंसेप्ट हम जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं डिस्कशन से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। दोस्तों जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का केस जो है सो सिर्फ पूरा और पूरा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे डिस्कस करेंगे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मतलब कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट लिया हुआ है जिस सारे केसेस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया, मतलब उसका पर्दा को हटाया गया। तो वो सारा कौन कौन सा केस था वो डिस्कस करते हैं। पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी। सेकेंड, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड to evade or circumvent taxes. Number 3 is where companies form other companies as their subsidiaries to act as their agents. Number 4 is where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose. And fifth one is company formed for improper conduct or fraud. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला ट्रेडिंग विथ एनिमी। इस वाले केस में क्या होता है? ट्रेडिंग विथ एनिमी का मतलब होता है, मतलब देखिए जब भी कोई भी कंपनी, मान के चलो अभी अगर हमारा इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं और उसका लड़ाई छिड़ जाता है चाइना के साथ, ठीक है। तो चाइना के साथ लड़ाई छिड़ने के बाद तो वो हो जाएगा अपना एलियन एनिमी, एलायन एनिमी, मतलब वो एनिमी हो जाएगा दुश्मन कंट्री, दुश्मन देश। और उस दुश्मन देश के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना वो लीगली वॉइड होगा, ठीक है। तो मतलब ट्रेडिंग विथ एनिमी का मतलब जो केस ट्रेडिंग विथ एनिमी के साथ हो उस केस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, मतलब कंपनी को बचाया जाएगा। तो इसका एक केस लॉ से समझते हैं, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इस वाले केस में क्या होता है? डेमलर कंपनी लिमिटेड एक जर्मन सिटीजन था। जर्मन सिटीजन मिलकर जर्मन में एक रबर कंपनी का, रबर मतलब टायर और रबर कंपनी का एक मैन्युफैक्चर करता था, ठीक है। और वही क्या किया, वही जर्मन सिटीजन इंग्लैंड में अपना खुद का कंपनी खोला जिसका नाम था डेमलर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी से। किस चीज़ के लिए? टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए। सब चीज़ सही होता है, लेकिन उस दोनों कंट्री मतलब इंग्लैंड और जर्मनी के खिलाफ जंग छिड़ जाता है, ठीक है। जंग छिड़ जाता है तो रबर कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी जो था वो कोर्ट में जाके क्या करता है, डेमलर कंपनी लिमिटेड को बोलता है जो हम पैसा नहीं देगा। मतलब जब पेमेंट देने के टाइम पे क्या बोलता है डेमलर कंपनी लिमिटेड को, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जो हम तेरे को पैसा नहीं देगा। तो डेमलर कंपनी लिमिटेड को आ जाता है गुस्सा, वो जाके कोर्ट में बोलता है तो सर ये मेरे को पैसा देने से इनकार कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी क्या बोलता है, जो एज ट्रेडिंग विथ एनिमी वॉइड है, ठीक है। इस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब वो एलियन एनिमी हो गया। भले ही वो जर्मन सिटीजन इंग्लैंड में आके काम कर रहा है, लेकिन वो जर्मन सिटीजन और जर्मन और इंग्लैंड में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। इस कारण क्या होता है, वो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी डेमलर कंपनी लिमिटेड को पैसा देने से इनकार कर देता है। और कोर्ट का भी वर्डिक्ट यही आता है जो एज इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट विथ एलायन एनिमी, मतलब ट्रेडिंग विथ एनिमी, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट है वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है, केस लॉ का नाम याद रखिए, डेनशॉ मैनिग्जी पेटिट। डेनशॉ मैनिग्जी पेटिट, इस केस में क्या होता है, ये 4 अलग अलग कंपनी खोलता है, ठीक है। डेनशॉ मैनिग्जी पेटिट भाई क्या करता है, 4 अलग अलग कंपनी खोलता है।
उसमें क्या करता है, अपना प्रॉफिट का हिस्सा कुछ कुछ हिस्सा सब में बांटते जाता है। और वो क्या करता है, वो कंपनी जो था, 4 कंपनी, वो उसको सिर्फ और सिर्फ लोन देता है, ठीक है, लोन के नाम पे देता है डेनशॉर्मन एक्सहिबिटेड को। अब कोर्ट को मतलब गवर्नमेंट को पता चला इसके पास इतना प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, ठीक है, तो वो पता करता है। तब क्या इसके भीतर में पता चलता है जो ये 4 अलग अलग कंपनी खोल के रखा है, ठीक है, 4 अलग अलग कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, और जब लिफ्ट मतलब पर्दा को हटाया तो 4 अलग अलग कंपनी खोला जिसका कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं था, ठीक है, बस वो क्या करता था, लोन के जरिए जो पैसा इसको देता था वही पैसा उसको देता था। तो डेनशॉर्मन एक्सहिबिटेड कोर्ट में बोला, अरे मेरे पास तो लोन है, हम तो ऐसे ही गरीब है। तो कोर्ट बोला तू 4 कंपनी खोल के रखा है, उसमें प्रॉफिट डोनेट कर रहा है और उस वही वाला कंपनी तेरे को वापस लोन दे रहा है। तो इस वाले केस में कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट को लिफ्ट किया कोर्ट ने और उसको सेपरेट मतलब दोनों को एक माना, मतलब ये 4 कंपनी और डेनशॉर्मन एक्सहिबिटेड को एक माना, ठीक है। तो टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, थर्ड केस है अपना टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब अगर कोई भी कंपनी अपना लीगल प्रक्रिया को रोक कर मतलब उसको छुपा कर उसको इग्नोर करके कुछ अलग काम करे, मतलब देखिए इस केस में वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर लिमिटेड, इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा वे नाम दोनों का ही सेम कंपनी है ना। तो मतलब वर्कमैन, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, वर्कमैन ये जो कंपनी था एसोसिएटेड रबर लिमिटेड, ये क्या करता है, वर्कमैन को मतलब अपना जो वर्कर था उसको बोनस ना देने के लिए वो एक अलग से अपना सब्सिडरी खोलता है, होल्डिंग कंपनी मतलब जो बड़ा हो, और सब्सिडरी अपना छोटा कंपनी मतलब अपने से छोटा कंपनी, एक एसोसिएटेड रबर लिमिटेड मतलब वो एक छोटा कंपनी खोलता है जिसमें बोनस ना देने के लिए वर्कमैन को अपना कंपनी का जो वर्कर था उसका जो भी कमीशन और जो भी बोनस था उसको वो इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ताकि उसको बोनस ना देना पड़े। तो वो क्या करता है, देने लगा। फिर क्या हुआ, वर्कमैन जो था उसका एसोसिएटेड रबर लिमिटेड का, उसको समझ में आता है जो हमको बोनस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, उसका कंपनी का बैलेंस शीट चेक करता है, ठीक है, तो बैलेंस शीट चेक करता है, सारा चीज़ जब समझ में आता है उसको, तब उसको समझ में आता है जो उसका जो भी बोनस था वो किसी और कंपनी के पास जा रहा है। तो वर्कमैन भैया क्या करता है, वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर देता है, ठीक है, अपने ही कंपनी के नाम पे। तो कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है, जो ये कंपनी एक गलत मकसद से मतलब अपना प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और वर्कर को पैसा ना देने के लिए टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन एक अलग सा कंपनी खोलता है, इसलिए इसको पर्दा को हटाया गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एंड द कंपनी इज एक्टेड एज मेरिशैम एंड फ्रॉड, ठीक है, और वो उसका वर्कर को बोनस देने लगा। फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मतलब देखिए इस केस का मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, मतलब वो सारा काम जो एक कंपनी को परमिशन नहीं देता है गवर्नमेंट, ठीक है, और वो अपना सब्सिडरी कंपनी को खोलकर वो काम करवाता है, तो उस चीज में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एंड इट इज बी कंसिडर्ड एज मेरिशैम एंड फ्रॉड, ठीक है। तो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाले केस में यही हुआ था। ये मर्केंडाइज इस वाले केस में क्या हुआ, एक कंपनी था जिसको कोर्ट ने बोला, ट्रांसपोर्ट कमीशन ने बोला जो तुमको परमिशन नहीं मिलेगा ये काम करने से, लेकिन वो क्या करता है, एक अलग सा कंपनी खोलता है जिसमें वही काम करवाता है। तो कोर्ट को जब मतलब गवर्नमेंट को जब पता चलता है तो वो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करता है और दोनों को एक ही मानता है, ठीक है, और वो कंपनी को बंद हो जाता है। फिफ्थ वाला कंसेप्ट है कंपनी फाउंड फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ फ्रॉड, मतलब अगर कोई भी कंपनी इम्प्रॉपर कंडक्ट और फ्रॉड के लिए खोला गया तो उस कंपनी को मेरिशैम एंड फ्रॉड माना जाएगा, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, ठीक है। अब ये था इस वाले केस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। इस वाले केस में क्या था, गिलफोर्ड का मोटर कंपनी का एक एम्प्लॉय था हॉर्ने, वो एम्प्लॉय को बोला गया था जो तुम जब ये काम छोड़ेगा तो तुम मेरा कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा, और मतलब सॉलिसिट का मतलब था खींचना, मेरे कस्टमर को नहीं खींचेगा और जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस तुम अलग से नहीं खोलेगा। लेकिन ये हॉर्नी भाई क्या होता है, एक्स एम्प्लॉय हो जाता है, और ये एक्स एम्प्लॉय क्या करता है, वही कंपनी खोलता है, वही हिसाब से कंपनी खोलता है, और उसका जो भी कस्टमर था, अब वो तो एम्प्लॉय जब था तब उसको तो सब जानता था, तो वो एम्प्लॉय जब था और जब एक्स एम्प्लॉय बन गया तो एक अलग सा सेम पर्पस के लिए मतलब जो पर्पस जो कंपनी वो काम करता था उसी पर्पस वाला एक अलग सा बिजनेस कंपनी खोलता है, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होता है,
वो जितना भी इसका कस्टमर था ना उसको सॉलिसिट करना स्टार्ट करता है, मतलब उसको खींचता है। तो ये कंपनी जाके था जो मतलब इसका जो जिस चीज़ में काम करता था वो जाके कोर्ट के पास जाता है। तो कोर्ट का वर्डिक्ट क्या करता है, उसको कब लिफ्ट करता है कॉर्पोरेट फील्ड को, ठीक है, कॉर्पोरेट इंसुलेशन को। तो इस दोनों कंपनी को मतलब मिस्टर हॉर्नी को कंपनी को मेरे शैम एंड फ्रॉड मानता है और उसको बंद करने बोलता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंसेप्ट था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर। पहला वीडियो था अपना कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट का क्लैरिटी, और ये वीडियो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब अगर कोई भी मेंबर अपना कॉर्पोरेट एंटिटी का, सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाने का कोशिश करेगा तो कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड उन दोनों कंपनी को एक माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा अपना कंसेप्ट क्लैरिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शेयर करने से कुछ नहीं जाता अपना, हम बहुत सारा वीडियो दोस्तों को शेयर करते हैं, कैसे भी कॉमेडी वीडियोस कुछ भी, लेकिन ये अगर वीडियो हम किसी बच्चे को शेयर करेंगे तो उसको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।